देखो भाई, आज हम बात करेंगे हेड इंजरी के बारे में। हेड इंजरी का मतलब चोट लगना, ठीक है ना। हेड इंजरी, कभी कभी इंजरी की जगह ट्रोमा भी ले दोगे तो चल जाएगी। ट्रोमा का मतलब चोट लगना, एक्सीडेंट होना। इंजरी का मतलब भी लगभग वही है। अब आ जाओ इंट्रोडक्शन में। इसकी ये DMLT सेकेंड ईयर का टॉपिक है, लेकिन सभी डिप्लोमा के लिए ज़रूरी है। उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की वेबसाइट है, उस पर 30-35 डिप्लोमा लिख रहा है। 30-35 में से 15-20 डिप्लोमा ऐसे जिसमें कि ये टॉपिक पढ़ना सबके लिए ज़रूरी है। अब चलते हैं इसका। वैसे तो नर्सिंग वालों को भी इसके बारे में पता होना चाहिए, उनका भी है सिलेबस में होगा 80%। इंट्रोडक्शन पर चलते हैं। ए हेड इंजरी इज एनी ट्रोमा। ये क्या है? कोई एक चोट लगना है टू द किसमें? स्काल्प में। स्काल्प मतलब बोले तो जो हमारी खोपड़िया की हड्डी है, ठीक है ना। स्कल बोन बोलते हैं जिसको, ऐसे बोल लो। आगे लिख रहा स्कल और ब्रेन, लिखा भी एक कॉमा लगा के। रेंजिंग फ्रॉम माइनर बम्प्स कॉन्शियसनेस टू सीवियर। ठीक है, स्कल और ब्रेन जो है इसकी रेंजिंग जो है कितनी है चोट लगने की? फ्रॉम माइनर बम्प से लेके क्या है? कॉन्शियसनेस भी हो नहीं, कॉन्शियसनेस नहीं है। कौन को क्या लिखा पता है? टू सीवियर मतलब कम से लेकर माइनर बम्प से लेकर टू सीवियर बम्प्स तक है। लाइफ थ्रेटनिंग, ये मर भी सकता है इससे। ब्रेन डैमेज होने की वजह से। ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी और TBI भी इसको बोल सकते हैं। और दूसरी तरीके से इसके इंट्रोडक्शन देखें तो ए हेड इंजरी इज एनी ट्रोमा। जो हेड की इंजरी क्या है? कोई चोट लगना है या डैमेज होना है, या इंजरी टू स्काल्प, या सिर की हड्डी में चोट लगना है, या स्कल और ब्रेन, या सिर की हड्डी और या ब्रेन में भी इसका मतलब चोट लगना कह सकते हैं। इसकी रेंजिंग कितनी है? वही ऊपर वाली है सेम। फ्रॉम माइनर बम्प्स एंड ब्रूज टू सीवियर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। इसमें कह रहा है टू सीवियर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। माइनर बम्प से लेके सीवियर ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी क्या इसमें हो सकती है? दीज इंजरी कैन बी क्लोज्ड। ये इंजरी क्या है? क्लोज्ड हो सकती है। किसके? ब्लंट फोर्स और ओपन पेनिट्रेटिंग। मतलब ये कह रहा है कि क्लोज्ड का मतलब अंदर ही अंदर हो सकता है। चोट लग जाए तुम्हारे दिमाग में, हेमरेज वगैरह हो जाए और तुम्हें ऐसा लगेगा बाहर से जैसे ज़्यादा चोट नहीं लगी। इसको बोलते हैं ब्लंट फोर्स, ठीक है ना। और आगे लिख रहा और ओपन का मतलब जैसे सिर फूट गया, खून बहना होगा तो उसको बोलेंगे ओपन। यहाँ पे लिख रहा है आगे ब्रैकेट में पेनिट्रेटिंग। ओपन के बाद ऐसे पेनिट्रेटिंग होना नहीं चाहिए। यहाँ पे पेनिट्रेटिंग का मतलब किसी चीज़ के अंदर होना, घुस जाना। एंड में रिजल्ट इन ब्लीडिंग। इसका रिजल्ट क्या हो सकता है? खून बहेगा, सूजन आ सकती है और स्ट्रक्चरल डैमेज। और जहाँ चोट लगी है उसके वहाँ एक स्ट्रक्चर में क्या है? डैमेज हो जाएगा। टू ब्रेन टिश्यू, ब्रेन के टिश्यू, ठीक। और अपने हिसाब से कुछ तुम और ध्यान से पढ़ो तो पढ़ लेना, जितनी मेरे से हिंदी आती है मैंने उसके हिसाब से बता। क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू GCR, ग्लासगो कोमा स्केल के हिसाब से अगर जो हम इसको नापें या इसका वो करें, टाइप्स बताएं, एक वर्गीकरण करें, तो माइल्ड को कितने को बोलेंगे? और 13 से 15 नंबर आगे मरीज़ की पूछताछ करने पे, आँख खोलने पे, मुंह बोलने पे, और वैसे सेंसेशन के हिसाब से तो कम मानी जाएगी। 2 से 10 नंबर मिले तो मीडियम, और 3 से गलत लिख दिए तो 3 से 9 तो GCS स्कोर है। तो क्या इसका मतलब बहुत ज़्यादा चोट लग गई दिमाग। इसके कारण देख लेते हैं। पेनिट्रेटिंग ट्रोमा मतलब अंदर तक किसी चोट लग गई है दिमाग में। ब्लंट ट्रोमा क्या होता है मेरे को नहीं पता। पेनिट्रेटिंग ट्रोमा का मतलब अंदर से कोई मान लो सिर में चाकू घुस दो या कोई पतली लोहे की रोड घुस जाए तो उसको बोलेंगे पेनिट्रेटिंग। ब्लंट ट्रोमा जैसे ईंट मार दी हो, या मान लो मोटरसाइकिल पर से एक्सीडेंट में गिर गए हो सड़क, तब खोपड़ी फूट जाए तुम्हारी, तब चोट लग जाए। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट वही मतलब एक्सीडेंट, तो इसको तो सभी जानते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी, खेलते वक्त चोट लग गया। सेरेब्रल एडिमा, दिमाग के सेरेब्रल में जो पिछले वाला भाग होता है दिमाग का, उसमें सूजन आ गई हो। वायलेंस एंड अब्यूज,
वायलेंस का मतलब शोर शराबा या गाली गुप्तार की वजह से भी क्या है ये हो सकती है दिमाग में। स्कल एंड स्कल फ्रैक्चर, खोपड़ी की हड्डी में चोट लग गई तो भी ये क्या है हो मानी जाएगी, हो जाएगी इसकी वजह से। फॉल्स बाई रिक्रिएशनल एक्टिविटी, इसका पता नहीं रिक्रिएशनल एक्टिविटी फॉल्स बाई रिक्रिएशनल एक्टिविटी की वजह से क्या है गिर जाएगी, ऐसे कुछ कैसे है इसका मतलब। टाइप्स देख लें ऑफ हेड इंजरी, ये तो क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू GCS के हिसाब से थी। टाइप्स ये अलग है, स्काल्प इंजरी और स्कल इंजरी, स्कल फ्रैक्चर। स्कल इंजरी फ्रैक्चर अलग अलग। फ्रैक्चर का मतलब तो हड्डी टूटना, स्कल इंजरी का मतलब छोटी मोटी चोट हुई। स्काल्प मतलब जहाँ पे हम टकला करते हैं, हमारे बाल निकलते हुए दिखाई देते हैं, उसको बोलते हैं स्काल्प। सिम्टम्स, अगर हेड इंजरी होगी तो क्या क्या सिम्टम्स रहेंगे? इंक्रीज ICP, इंट्राक्रेनियल प्रेशर बढ़ जाएगा, हेडक सिर में दर्द होगा, वर्टिगो चक्कर वगैरह आ सकते हैं, रेस्टलेसनेस बेचैनी, सीजर थोड़ा पड़ सकते हैं, टैकीकार्डिया दिल की धड़कन बढ़ सकती है, टैकीपनिया दिल की धड़कन कम हो सकती है। नहीं टैकीपनिया में पता नहीं यार इसको क्या बोलते हैं, ये कुछ और है, उसको तो ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं, धड़कन कम। टैकीकार्डिया दिल की धड़कन बढ़ना, नोजे वोमिटिंग, जी मसला उल्टी आ सकती है, डिस्टर्ब स्लीपिंग, नींद तुम्हारी डिस्टर्ब हो सकती है, डिस्टर्ब मेंटल फंक्शन, तो दिमाग काम करने के जो फंक्शन है वो गड़बड़ा सकते हैं, पैरालिसिस हो सकती है, फालिश पड़ सकती है, डिस्टर्बेंस इन द कॉन्शियसनेस, जो तुम्हारे होशी वाले सिस्टम है, मतलब जैसे तुम पूरे होश हवास में हो उसका क्या है उसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। ट्रीटमेंट देखें तो मेंटेन ऑक्सीजन लेवल, ऑक्सीजन लेवल दो मरीज को, मैनीटोल दो, ड्रेन CSF की जांच वगैरह भी करवा सकते हैं, स्टेरॉइड थेरेपी दे सकते हैं, एंटीबायोटिक थेरेपी भी देंगे, कंप्लीट बेड रेस्ट बिल्कुल आराम करेंगे, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग देंगे, फिर दौड़ा वगैरह पड़ते हैं उनसे रिलेटेड दवाई चलेगी, वेंटिलेटर सपोर्ट भी देनी पड़ सकती है, न्यूट्रिशन सपोर्ट देंगे, मेंटेन फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट, सोडियम पोटेशियम मैग्नीशियम ये सब के इलेक्ट्रोलाइट देंगे, पानी की कमी ना हो बॉडी में, ये देखें। बस इतना ही है। ट्रीटमेंट हो गई, सिम्टम्स हो गई, टाइप्स हो गई, कोजेज हो गए, ये क्लासिफिकेशन होगा GCS के हिसाब से, और इंट्रोडक्शन होगा। ठीक है, बस इतना ही है ये, बाकी अब कल देखेंगे भाई। ठीक, अब हम चलेंगे किडनी में होने वाले डिसीज, अभी तो हम चल रहे दिमाग में होने वाली, अभी कल देखेंगे। वीडियो करते हैं बंद, चैनल को सब्सक्राइब कर दें।